ओम शांति। हम आत्माओं को पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का कर्म फल इस जन्म में क्यों मिलता है, उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता है, उसी जन्म में ही हिसाब किताब पूरा क्यों नहीं होता है, हमें इस जन्म में अगले जन्म में क्यों भोगना पड़ता है। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का है, बहुत लोगों ने पूछा है, कमेंट करके कुछ कॉल पर भी पूछा है कि हमें ऐसा जो कर्म किया है पूर्व जन्म में तो इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी बोला है कि ये तो फिर अच्छा नियम नहीं है, ये तो बहुत बेकार है कि पूर्व जन्म के भी कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, उसी जन्म में ही खत्म क्यों नहीं हो जाता है, ऐसा नियम क्यों बनाया गया है। तो देखिए, पाप आज करोगे, अगर आपने आज के दिन कोई पाप कर्म किया है, किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, कुछ भी किया है, तो पाप आज किया है। मुकदमा जो केस होता है वो 5-7 साल चलता है और कई कई लोगों को जेल आजीवन हो जाती है, आजीवन जेल मिलती है। अब उसी दिन क्यों निपटारा नहीं हो गया जिस दिन आपने वो पाप किया था। ये बात समझते हो ना। आज कोई बात छेड़ोगे, है ना, 2-4 दिन आज कोई बात छेड़ोगे, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कर्म बनाओगे, 2-4 दिन तो लाठी डंडे चलेंगे, उसके बाद फिर मुकदमा चलेगा, केस चलेगा, फिर उसके बाद सजा होगी आजीवन। आप प्रश्न करो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसी दिन निपट जाता, जिस दिन लड़ाई की थी, जिस दिन किसी को गोली मारी थी, कुछ किया था, उसी दिन क्यों नहीं निपट गया मुकदमा, सब कुछ रिपोर्ट होकर के उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता, पूरे जीवन भर एक क्यों चलता रहा। तो देखिए, उसका विधान होता है। पिछले साल जो किसान खेती करता है उसके गोदाम में वही खाएगा, वो अनाज रखा रहता है। आज अगर किसी ने अनाज बोया है, दाना बोया है, तो आज बोया है और आज ही खा लेगा क्या। 6 महीने तो उसको लगते हैं ना फसल को आने में, 6 महीने तो लगता है, समय तो लगता है, मेहनत लगती है उसमें। ऐसे ही ये हमारे जो जन्म जन्मांतर का खेल चल रहा है, 63 जन्मों से ये खेल चलता आता है। हमारे शरीर बदलने से हमारे कर्म हमें नहीं छोड़ देंगे। जब हमारा ये शरीर वृद्ध हो जाता है, पुराना हो जाता है, चलने के लायक नहीं रहता है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, बदल देती है, चेंज चेंज कर लेती है। लेकिन शरीर को चेंज करने से आत्मा के साथ जो हिसाब किताब है, आत्मा के ऊपर जो कर्म रहते हैं वो नहीं छूट जाते हैं। आत्मा जो कर्म करती है वो पुण्य और पाप अपने साथ लेकर के चलती है और उसको वो भोगना ही पड़ता है, उसको वो हिसाब पूरा होता है। अब हमें जो मानव देह मिलता है और हमने जो पूर्व में किया है और वो अभी भोगना पड़ रहा है, और अगर अभी करेंगे तो और आगे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो किया है उसको अभी योग बल से, ध्यान से, मेडिटेशन से, परमात्मा की याद से उसको मिटा दो, तो आगे भी नहीं भोगना पड़ेगा। और इस जन्म में कोई और पाप कर्म नहीं करो तो तुम्हारे आगे के लिए जन्म अच्छे होंगे, फिर कोई पाप कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। ये परमात्मा ने इस टाइम पर हमें अवसर दिया है। अगर नहीं मिटाते हैं तो फिर आगे और पाप कर्म करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और पाप होते जाते हैं। उसका हिसाब तुरंत नहीं होता, हल्के हल्के आज किया और आज ही हो जाए। मान लीजिए आज किसी ने चोरी की है, आज किसी ने किसी के यहाँ चोरी की है और तुरंत उसको गोली मार दी जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर बहुत भारी अपराध बन जाएगा तो फिर ऐसा भी होता है। अगर किसी ने ज़्यादा उद्दंडता की है, कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, तो ऐसा भी हो जाता है, गोली भी मार देते हैं। लेकिन और अगर ऐसे पकड़ा जाता है कोई चोरी में तो फिर उस पहले तो लोग उसकी पिटाई करते हैं, फिर केस होता है, फिर केस को जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो फिर उसको कई महीने लग जाते हैं, सालों भी बीत जाते हैं उसको साक्ष्य देने में कि हाँ ये असली चोर है। और फिर जब पक्का पता पड़ जाता है तब फिर उसको सज़ा मिलती है।
तो यहाँ ऐसा विधान होता है। तो ये यहाँ का नियम विधान है और परमात्मा के पास तो और लंबा इससे विधान है। उससे कोई भी छूट नहीं सकता है, कोई भी अपने कर्मों से छूट नहीं सकता। यहाँ तो अगर कोई पाप कर्म कर भी देता है, कितना भी अत्याचार कर भी देता है, तो अपने पैसे से या किसी न किसी सोर्स से छूट भी सकता है, बच भी सकता है, लेकिन कर्मों की खेती से कोई बच नहीं सकता है। परमात्मा के यहाँ इतना विधान है कि उससे कोई बच नहीं सकता है। वहाँ किसी का सोर्स नहीं चलता है, कोई रिश्वत नहीं चलती है, कोई सिफारिश नहीं चलती है। जो किया है वो भोगना ही पड़ता है। और हो सकता है कि एक पाप जो करते हैं उस पाप का फल आपको कितने समय तक भोगना पड़े, हो सकता है पूरे जन्म और एक जन्म से भी ज़्यादा भोगना पड़े। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि डरो, कोई भी पाप कर्म करने से नरक की गति से डरो। उन पाप कर्मों से डरो और जिनको इनसे डर लगता है। कई ऐसे कर्म होते हैं कि जिनका यहाँ फल नहीं मिल पाता है और वो पाप कर्म हो जाते हैं। लेकिन कोई भी पाप कर्म करते हैं तो यहाँ की न्याय व्यवस्था भले दंड उसको ना दे पाए, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि उससे कोई बच नहीं सकता है। धर्मराज की ऐसी दंड व्यवस्था बनी हुई है कि जो भी कर्म करता है उससे कोई बच नहीं सकता, उनकी अच्छों अच्छों की धज्जियां उड़ा देते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि पाप कर्मों से बचो, पाप कर्मों से डरो। ऐसा नहीं सोचो कि उस जन्म में क्यों नहीं मिला, इस जन्म में क्यों मिला है। तो देखिए, पाप कर्म तो एक गोदाम होता है और जो हमें भोगना ही पड़ता है। और उसी को मिटाने के लिए, पाप कर्म को मिटाने के लिए ही हमें अलौकिक जन्म मिला है, ब्राह्मण जन्म मिला है, परमात्मा की पहचान मिली है और संगम का समय मिला है कि ईश्वर की याद से अपने पाप कर्मों को कैसे नष्ट कर सकें। वो परमात्मा ने उसकी विधि बताई है, अपने को आत्मा समझ करके और परमात्मा को याद करो। तब हमें उन पाप कर्मों की जो सजा है उससे हम बच पाएंगे, पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाएंगे। और अगर बाबा ने ये भी कहा है कि अगर यहाँ मिटाने की बजाय और बढ़ा रहे हैं और सजा रहे हैं उस पाप कर्म को, तो फिर दोष देते हैं भगवान को कि ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते यहाँ बढ़ाना नहीं है, यहाँ घटाना है। यहाँ कोई भी ऐसी, देखिए, पाप कर्म की ऐसी कोई सजा नहीं होती है जो सुखकारी हो, हमेशा दुखदाई ही होती है। अगर आपने 5 मिनट भी किसी के साथ कुछ गलत किया, अत्याचार किया, पाप किया, अगर 5 मिनट मान लीजिए किसी को आपने गलत दृष्टि से देखा, किसी को छेड़ दिया, छेड़छाड़ किया, तो इसका परिणाम आपको पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। वो रिपोर्ट होगी, पिटाई होगी, आपको दंड मिलेगा, फिर केस चलेगा, फिर उसमें जेल होगी, सजा होगी, नाना प्रकार के केस होते हैं। 5 मिनट में विचार किया, सोचिए, उसका दंड मिलेगा आपको कितना, जीवन। ऐसा होता है ना, हो सकता है कि पूरा जीवन भी उसकी सजा भोगनी पड़े। फिर पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, कई कई लोगों को तो ऐसी ऐसी सजाएं मिल जाती हैं कि वो बूढ़े हो जाते हैं जेल में डले डले और पूरी जीवन भर सजा भोग रहे हैं। और उसके बाद फिर उनको सजा मिलती है, कहीं 10 साल, कहीं 20 साल की सजा मिलती है। उससे पहले तो ऐसे ही वो सजा भोग चुके हैं, उसके बाद क्या सजा भोगेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पाप कर्मों से डरो, कोई भी पाप कर्म हमें नहीं करना है। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं को परम पवित्र बनाने, निर्विकारी बनाने के लिए आया हूँ। एक मुझ परमात्मा को आत्मा समझ करके याद करो तो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी पाप कर्म नहीं, गंदा आचरण नहीं, गंदे पदार्थों का सेवन नहीं, कोई भी गंदा खान पान नहीं। ऐसा नहीं करो तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे और नए अच्छे पुण्य कर्मों की पूंजी जमा हो जाएगी।
तो परमात्मा जो हमें बताते हैं कि अब हमें पुण्य कर्मों की पूँजी जमा करनी है, कोई भी पाप कर्म हमें इस जीवन में अब नहीं करना है और शिव बाबा को याद करना है। इस संगम का समय बहुत थोड़ा है और बहुत वैल्यूएबल समय हमें मिला हुआ है। ओम शांति।